नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, ये बीता सप्ताह जो है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत आमरण उपोषण की यहाँ बाढ़ आई हुई है। बीते सप्ताह में 2 आमरण उपोषण पहले ही हो चुके हैं, ये तीसरा है। हालांकि हर एक का अपना अपना विषय है। 2 जो आमरण उपोषण हुए महानगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ था और वो दोनों ही फिलहाल खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये तीसरा आमरण उपोषण जो आज शुरू हुआ है ये पुलिस विभाग के खिलाफ है। और जैसा कि एक बहुत चर्चित मामला जो पिछले दिनों देखने में आया था, जिसमें एक शिक्षक आशुतोष सिंह रघुवंशी और एक महिला नैना जायसवाल, उन दोनों के मामले में जो पिछले दिनों काफ़ी कुछ हमने देखा है, चक्का जाम तक देखा है और कई हालात हुए थे, उसमें जो आए थे उनको निलंबन की मांग पर आज यहाँ भाजपा से जुड़े अरुण जी श्रीवास्तव जी उपोषण पे बैठे हैं। सीधे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं इनसे। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार सर। श्रीवास्तव जी, पहले उपोषण की रूपरेखा बताइए। उपोषण की रूपरेखा ये है कि हमें इस सिर्फ मेन API दीपक गिरकर को सस्पेंड करना है। मेरा मांग मेन है API दीपक गिरकर को सस्पेंड करना, और उसके बाद जो तीनों केसेस हैं, तीनों केसेस की अच्छी तरह से जांच किया जाए। और जो 3 केस क्या क्या है? एक केस है ADR दाखिल हुआ है 2018 प्रगति नगर में 2 मार्च 2018 को एक लड़की शाम को 6:30 बजे बिल्डिंग से गिर करके मर गई, और उसको 14 दिन के बाद API दीपक द्वारा उसमें बोला गया है, क्योंकि ADR के आए वही थे, उनका कहना था कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। मैंने उनसे पूछा रीजन आत्महत्या क्या, बोलते जांच चल रही है। हमने उनसे उनके जांच पे कई बार हमने सवालिया निशान खड़ा किया, तो मुझे उस समय के DYSP तोटेवार साहब का कहना था कि आपका जो मांगे हैं हम पूरा करने को तैयार हैं। तो उन्होंने बोले कि आप मुझे जो बातें आपकी है, जो पॉइंट्स हैं मुझे दीजिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। उस चीज़ का जवाब मुझे नहीं दिया गया। उस चीज़ का जवाब देते करीब 3 साल लगभग होने को आया। मुझे कल रात को 9:30 बजे दिया गया है जवाब है। कल रात को 9:30 बजे 20 पॉइंट जवाब दिया है, और 20 पॉइंट्स में कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि अभी जांच चल रही है, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। मतलब 3 साल लगभग होने को आया, अभी तक 4 साल नहीं देखा। आपको इन मामलों में क्या लगता है, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा लिपापोती किया गया? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, सबसे पूछता हूँ एक सवाल कि जो बिल्डिंग की ढांचा तैयार होने में 4 साल लग गए, जिस बिल्डिंग की ढांचा तैयार करने में 4 साल लग गए, उसके अंदर का दरवाजा, प्लास्टर, खिड़की, कांच वगैरह वगैरह जो भी सामान उसमें लगते हैं बिल्डिंग के अंदर में, उसको बनने में सिर्फ मात्र 4 महीने लगते हैं। 4 महीने के अंदर बिल्डिंग बनकर पूरी तैयार। मतलब ये इसमें इसका क्या विवरण जो बता रहे हैं? इसका विवरण ये हुआ कि मतलब कि बिल्डर के द्वारा ये केस को लिपापोती किया गया हुआ है। बिल्डर और पुलिस मिल करके केस को खत्म किया है और आरोपी को बचाया गया है, इसलिए कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में था। अगर उस पर केस होता था तो शायद उस तक की बिल्डिंग रुक जाता था, क्योंकि लड़की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कैसे पहुंची, सवाल यहाँ कोर्ट में ये भी पूछता जाता था। बाकी के 2 जो मामले हैं, बाकी 2 मामले ये है कि आशुतोष सिंह रघुवंशी 2019 के 2019 जो केस है, इसमें 1.25 महीने तक कोई कार्रवाई API दीपक द्वारा नहीं किया गया था, और 1.25 महीने तक उनको टाइम दिया गया आरोपियों को। और आरोपियों ने क्या किया कि उस समय के अंदर उतने अंतर्गत एंटीसिपेटरी बिल ले लिया, और उसमें भी कोई जांच नहीं किया गया, ना तो CDR निकाला गया, ना डम डाटा निकाला गया। जो कि अगर परिवार का आरोप था तो टाइम पे लोकेशन ट्रेस करना चाहिए था कि क्या चारों PBR के जो भी थे पार्टनर, वो लोग वहाँ पे उस टाइम पे थे कि नहीं थे। 5 का निकाला गया लोकेशन, कोई जांच नहीं, जांच के नाम पे 0 किए थे API दीपक गिरकर ने। वो भी एक सवालिया निशान है API दीपक गिरकर के ऊपर। इसके लिए उनको उस केस के लिए सस्पेंड किया जाए। तीसरा केस जो मेन केस है, सबसे ज़्यादा लिपापोती, सबसे ज़्यादा टॉर्चर, क्योंकि जिंदा इंसान का केस है। 376 की पीड़ित लड़की, अगर एक पीड़ित 376 की लड़की, 19 साल की लड़की, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? वो पुलिस स्टेशन जाएगी। पुलिस स्टेशन जब गई, वहाँ पे FIR के लिए पहली बात तो 4 दिन लग गया। मेरे बार चिल्लाने के बाद एडिशनल SP को बार फोन करने के बाद तब जाकर FIR दर्ज हुआ 4 दिन के बाद। वो भी FIR दर्ज होने के बाद जब जो API दीपक गिरकर, क्या 376 के पीड़ित में आयो जो होता है पुरुष होता है, अगर पुरुष होता है तो एक महिला कांस्टेबल दिया जाता है। लड़की से कौन बात करता है? एक महिला कांस्टेबल बात कर सकती है, या महिला कोई पुलिस अधिकारी हो कोई बात सकती है। लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। ये चीज़ न हो करके वहाँ पे API दीपक गिरकर ने नैना जायसवाल के साथ में और उसकी माँ के साथ में अभद्रतापूर्वक बात किए, और उससे आहत थी
बार बार नैना जायसवाल मुझे खुद आकर के मेरे ऑफिस में आकर के मेरे बगल में बैठ करके नैना जायसवाल बोलती थी, अंकल मेरे साथ में साहब ऐसे बात करते हैं, दीपक गिरकर साहब ऐसे बात करते हैं, दीपक गिरकर साहब ऐसे बातें करते हैं। बार बार लड़की की आंखों में आंसू आते थे, वो बोलते बोलते उसकी आंखें एकदम नम हो जाती थी और बोलते बोलते उसकी आंखें शर्म मारे झुक जाती थी। क्या क्या बातें नहीं किया है दीपक गिरकर ने। और उसके आहत से 2 अक्टूबर की शाम को रात को 7:30 बजे एपीआई दीपक गिरकर की वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। आज आत्महत्या करने की वजह से आज उसके परिवार का क्या कंडीशन है ये उसके परिवार ही बता सकता है, बाकी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों इतने बड़े स्तर पर जो आंदोलन हुए थे, चक्का जाम तक हुआ था, उसके बाद में कहीं ना कहीं दीपक गिरकर के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई थी, तो उसको लेकर आप क्यों संतुष्ट अभी तक नहीं हो? एपीआई दीपक गिरकर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पर लिपाप होती। कार्रवाई कैसा कि हमने मांग किया था एडिशनल एसपी से कि उनको सस्पेंड किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक आयोग ग्रहण दिया किसको, अश्विनी पाटिल, एसीपी अश्विनी पाटिल वसई की, उनको दिया गया जांच के लिए। मैं और इनके पूरे परिवार का स्टेटमेंट वहाँ दिया गया। हमने कॉल रिकॉर्डिंग एपीआई दीपक गिरकर अभद्रतापूर्वक बात किया था और मैंने इस चीज़ को अगर मरने के बाद अगर बोलूँगा तो मैं समझो मैं गलत हूँ, लेकिन मरने से पहले 17 सितंबर को पहले जब दिन जो आए उन्होंने इंक्वायरी किया, तब मैंने एडिशनल एसपी साहब को मैं फ़ोन करके बोला, उसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उनको एडिशनल एसपी साहब बोला मैंने कि क्या कोई आयो किसी फरियादी के साथ में इस अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर सकता है कि तेरी लड़की कहाँ सोई करे, इसलिए एपीआई दीपक गिरकर को सस्पेंड किया जाए। एक आखिरी सवाल, आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी सर। और यहाँ पर भाजपा का आपने झंडा भी लगाया हुआ है? झंडा हमारा नहीं है सर, ये आप गलत, ये झंडा यहाँ पे यूनियन ने लगाया, झंडा हमारा नहीं लगा हुआ है, ये भाजपा का झंडा नहीं है। ये भाजपा के बैनर तले नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया। कहने भाजपा के बैनर तले नहीं है? ये किसी भी बैनर तले नहीं है। मैं एक आम इंसान की तरह मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी से इसलिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि पार्टी की तरफ से मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता कोई लेटरबाजी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ के शीर्ष नेतृत्व राजन नाईक जी का कहना है, यहाँ के मंडल अध्यक्ष देवराज सिंह का कहना है। मुझे लेटर भी दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे कोई लेटरबाजी नहीं कर सकते कहीं भी कोई भी जगह पे। जो आमरण पोषण पर बैठे हुए तो आप अकेले हैं कि? मैं हूँ, मेरे साथ में तीनों पीड़ित परिवार के किरण गुप्ता जो 2018 का केस है, उनके पिताजी ललन गुप्ता बैठे हैं बगल में हमारे, और 2019 के केस में आशुतोष सिंह रघुवंशी की बहन किरण सिंह बैठी हमारे साथ में, और 2020 में नैना जायसवाल की माँ बैठी हैं सोनी जायसवाल। ये तीनों परिवार हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। आपका ये जो पोषण है किन कंडीशन पे खत्म होगा? कंडीशन एक ही है, एपीआई दीपक गिरकर को सस्पेंड किया जाए। पहला कंडीशन मेन वही है, एपीआई दीपक सस्पेंड, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी मांग हमारे मानने को तैयार हैं। एक सीबीआई जांच नहीं तैयार है वो लोग, और दूसरा वो लोग एपीआई दीपक गिरकर को सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी ये कंडीशन नहीं मानी जाती तो आपका क्या? हमारा ये चलता रहेगा, आमरण पोषण ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे अरुण जी श्रीवास्तव से, किस तरह से इन्होंने पूरे मामले को बताया और इन्होंने जो निर्णय किया हुआ है कि फिलहाल ये आमरण उपोषण का जो इनका निर्णय है वो पुख्ता है, जब तक कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती ये अपने आमरण उपोषण से पीछे हटने वाले नहीं है। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।